मम्मी जी निखिल, निखिल जल्दी आ। बेटा क्या हुआ? निखिल, अरे जल्दी आ। क्या हुआ माँ? शिखा? माँ क्या हुआ शिखा को? पता नहीं बेटा, पानी पी रही थी, अचानक से नीचे गिर गई। माँ मुझे लगता है शिखा को अटैक आया है, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे तो देख क्या रहा है, उठा इसे। शिखा उठो। उठ बेटा। चलो। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं माँ, आपका घर पर रहना जरूरी है। मैं शिखा को ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल, से कुछ नहीं होगा, आप घर का ध्यान रखिए। ठीक है, पर फोन कर देना। जी माँ। शिखाओ। हे भगवान, तुमसे इसे क्या हो गया? रक्षा करना। बहुत चिंता हो रही है। अभी तक उसने फोन करके भी नहीं बताया। अरे कहा था मैंने कि मुझे फोन करके बता देना। पता नहीं बहू की तबीयत कैसी है, वो ठीक भी है या नहीं। मेरी तो जान निकली जा रही है। करूं तो क्या करूं? मम्मी जी। शिखा, बेटा तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तू कमरे में चल, जाके आराम कर ले। चल बेटा। मैं ठीक हूँ मम्मी जी, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। देख बेटा, बातें बातें बाद में करेंगे। अभी तेरी तबीयत खराब है ना, तू कमरे में चल, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। जा, तू आराम कर ले। नहीं मम्मी जी, बहुत आराम कर लिया, मुझे आपसे बात करनी है। आप प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा बता बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, आपको पता है, शादी से पहले ना मुझे बहुत डर लगता था कि पता नहीं मेरा ससुराल कैसा होगा, ससुराल वाले कैसे होंगे, वो मुझे मेरे माता पिता जितना प्यार दे पाएंगे कि नहीं। मुझे लगता था ना कि सास बहू को कभी बेटी मान ही नहीं सकती, वो हमेशा बहू को बहू ही मानेगी, उसे उतना ही दर्जा देगी। लेकिन मेरी सोच बहुत गलत थी मम्मी जी। सच कहूँ तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली, सास के रूप में माँ मिली है मुझे। आपने मेरा हमेशा ध्यान रखा। जब शुरू में मुझसे गलतियां हो जाती थी तो आप मुझे बच्चों की तरह समझाते थे। आपने कभी मुझे नहीं डांटा मम्मी जी, हमेशा मुझे प्यार किया। और मम्मी जी सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसी माँ मिली है। पर मम्मी जी मुझे लगता है अब मेरा वक्त यहीं तक था। मुझे लगता है शायद अब मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ। अरे पगली, ये किस तरह की बात कर रही है तू? देख, तूने भी हमें कम प्यार नहीं किया। जब से तू इस घर में आई है, मुझे तो ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे घर में बहू आई है। अरे तूने मुझे बेटी की तरह प्यार किया है और तूने हमारा कितना ध्यान रखा है, मेरा भी, निखिल का भी। अरे खुशकिस्मत तू नहीं, मैं हूँ जो मुझे बहू के रूप में बेटी मिली है। और ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? लगता है तेरे सर में चोट आ गई है ना? नहीं मम्मी जी मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ। आप निखिल की दूसरी शादी करवा देंगी? मुझसे वादा कीजिए। वो हमेशा खुश रहने चाहिए। मेरे जाने के बाद वो कभी परेशान नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उन्हें कभी परेशान होते हुए नहीं देखेंगी और अपने लिए दूसरी बहू लाएंगी। वादा कीजिए मुझसे। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करने वाली। और तू पागल हो गई है? अरे तेरे होते हुए मैं अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों करूंगी? तेरा दिमाग खराब हो गया है? मम्मी जी प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। और जब आप निखिल की दूसरी बहू लाएंगे ना, तो ये आपके कंगन, ये उसे पहना देना, जैसे आपने मुझे दिए थे शादी में, ये कंगन उसे दे देना। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उनकी शादी जरूर करवाएंगे। वादा कीजिए मुझसे मम्मी जी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और ये कंगन मैंने तुझे शादी के वक्त इसलिए दिए थे
ताकि तू हमेशा इसे पहन के रखे। देख, ये खाली हाथ ना मुझे तेरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वापस पहन ही ले। मुझे मेरी शायद निखिल आया होगा, तो यहीं बैठ, मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ, ठीक है? निखिल, क्या हुआ बेटा? तू ऐसे उदास क्यों है? माँ, वो मैं शिखा को हॉस्पिटल लेके गया था। डॉक्टर का कहना है कि उसका बचना बहुत मुश्किल है, उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब तुझे मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी? और क्या बकवास कर रहा है तू? अरे कितनी देर से मैं और बहू दोनों आपस में बातें कर रहे थे, बहुत बातें की है आज हमने। और शिखा, पता नहीं उसे हो क्या गया था, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी कि निखिल की दूसरी शादी करवा देना, नई बहू ले आना। अरे पता नहीं क्या हो गया था उसे। भाई कैसी बात कर रही हो आप? आपके सामने उसको अटैक आया था, हॉस्पिटल लेके गया था मैं आपकी बहू को। वो चलने फिरने की हालत में नहीं, और आप कह रही हो वो यहाँ पे आके आपसे बातें कर रही थी, मेरी दूसरी शादी की बात कर रही थी। कैसा हो सकता है ऐसे? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ? अरे सच में हमने बहुत देर बातें की हैं। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? अरे वो आज मुझे पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही थी, तू उसे खुद ही समझा दे। देख वो बैठी। शिखा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, मैंने ही कहा था कि जाके कमरे में आराम कर ले, तो वो आराम कर रही होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? मैं उसे वेंटिलेटर पर छोड़ के आया हूँ। अरे वो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है, और आप कह रही हो कि वो यहाँ आके आपसे बात कर रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता माँ, उसके बचने के चांस ना के बराबर हैं। माँ, मैं बहुत दुखी हूँ पहले से। आप ऐसी बातें मत कीजिए। तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना? रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। ये देख, ये कंगन, ये बहू ने मुझे दिए हैं। ये देख, ये उसने मुझे दिए हैं। मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। हाँ, ये कंगन तो वही है जो जो शिखा हमेशा अपने हाथ में पहन के रखती थी, और जब मैं उसे हॉस्पिटल छोड़ के आया था तब भी उसके हाथ में ये थे। फिर ये आपके पास कैसे? वही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने बहुत देर बहू से बात की है। ये कंगन खुद उसने उतार कर मुझे अपने हाथों में दिया है कि निखिल की दूसरी शादी करवा देना। पता नहीं उसे आज क्या हो गया था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसे खुद छोड़ के आया था, मुझे लगा आपको जरूर कोई। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। क्या? जी, मैं और मेरी माँ बस हॉस्पिटल पहुंच ही रहे। जी। क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने हमारे पास फोन क्यों किया? माँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि शिखा इस दुनिया से जा चुकी है, हम दोनों को अकेले छोड़ के। देख निखिल, इतना मजाक ठीक नहीं है। तू मेरी बहू के बारे में इस तरह का मजाक मत कर। तुझे पता है ना कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, और तू फिर भी बार बार वही बातें किए जा रहा है। हाँ, मुझे पता है आप उससे कितना प्यार करती हो। मैं भी अपनी बीवी से उतना ही प्यार करता था, पर क्या करूँ, वो जा चुकी है माँ छोड़ के। ये सच्चाई हमें अपनानी पड़ेगी माँ। नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मैं उससे कितना प्यार करती। भगवान ने मुझे खुद की बेटी नहीं दी, पर मुझे बहू के रूप में एक बेटी मिली थी, और वो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। देख निखिल, कहन, तू बोल दे कि तू झूठ बोल रहा है। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को।